दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे शाम के 4:30 बजे से। और अभी तक मैं आपको देवी डोली के बारे में बताती रही और यहाँ पे आई थी। यहाँ पे 9 दिन के नवरात्रे थे, भागवत था तो उसमें आई थी माता की डोली। तो अभी डोली की विदाई हो चुकी है कल। तो अभी यहाँ पे हमने माता का साकार रूप तो देख लिया। अब हम जा रहे हैं निरंकार वाले सत्संग में, निरंकारी सत्संग में जाएंगे। तो वहाँ पे देखेंगे उनकी कैसी बातें होती हैं और किस तरीक़ा का उनका सत्संग होता है। तो चलिए चलते हैं, सामने बगल में ही आवाज़ आ रही होगी आपको। तो हम जाएंगे सत्संग में। देखो पोलो भी मेरे साथ साथ चल रहा। मैं गई नहीं, मेरे आगे आगे चलने लगा। पोलो जो घर जा। मेरे गरीब नवाज जोलिया मरो सबकी, कृपा करो महाराज जोलिया मरो सबकी। शासन जी प्यास के नाम सभी ओर से क्षमा मांगते हुए अब एक शब्द के विचार बहुत सारे आशीर्वाद आए हैं। बहन जी प्रवान करे। सतगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज की। ये समय गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आइए साथ संगत जी, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत सादगी कटे कोटि अपराध। ये साथ की संगत, जिसे साथ संगत कहा जा रहा है, सत्संग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, महत्व है। ये इस युग में भी है, सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी और कलयुग में भी रहा। और ये घोर कलयुग में भी सत्संग की इतनी इंपॉर्टेंस है कि केवल इसी के माध्यम से एक जीवात्मा जो नित्य प्रति इस सत्य का साथ करती है, गुरु के सदगुरु के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ये निरंकार के तत्व ज्ञान की जानकारी करके, इसके दीदार करते हुए जब भक्ति करती है जीवात्मा मनुष्य शरीर में रहते हुए, केवल परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य शरीर में रहते ही हो सकती है। सबसे उत्तम योनि सदगुरु ने हमें बख्शी, निरंकार ने हमें बख्शी। और कहा गया कि भई प्राप्त मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, भज केवल नाम। नाम भजना है। सबसे पहले तो इस नाम की जानकारी ये है क्या, कहां से कहां है। यहाँ पे कोई निरंकारी मिशन सदगुरु को लेके चल रहे हैं, ये कोई अलग तरीके का धर्म नहीं है, ये केवल एक विचारधारा है। जितने भी धर्म यहाँ पे, चाहे हम गीता उठा लें, बाइबल उठा लें, कुरान उठा लें, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब उठा लें, जो इसके माध्यम से जो इनकी पूजा करते हैं, एक का गुणगान गाया जा रहा है। इन सारे धर्म ग्रंथों में एक ही बात बताई गई है, एक एक है जग का मालिक, गुरु ने बात बताई एक। और खत्म हुए सब मन के झगड़े, जब बात समझ में आई एक। तो यहाँ पे गुरु की विधि के माध्यम से सदगुरु जब जीवन में आते हैं, हेलो दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे शाम के 4:30 बजे से। और अभी तक मैं आपको देवी डोली के बारे में बताती रही और यहाँ पे आई थी।
यहाँ पे 9 दिन के नवरात्रे थे, भागवत था तो उसमें आई थी माता की डोली। तो अभी डोली की विदाई हो चुकी है कल। तो अभी यहाँ पे हमने माता का साकार रूप तो देख लिया। अब हम जा रहे हैं निरंकार वाले सत्संग में, निरंकारी सत्संग में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे उनकी कैसी बातें होती हैं और किस तरीक़ा का उनका सत्संग होता है। तो चलिए चलते हैं, सामने बगल में ही आवाज़ आ रही होगी आपको। तो हम जाएंगे सत्संग में। पेड़ों की हजार हजार साल की योनियों में गई, कभी हाथी बनी, कभी घोड़ा बनी, कभी कॉकरोच बनी, कभी चींटी मकोड़े, और कभी कहीं कहीं तो ऐसे बैक्टीरिया भी बनी जो बिना माइक्रो चलते रहे। मुक्ति के मार्ग की शरण में आए बगैर मुक्त नहीं हो सकती। पहले हमें पता था कि आत्मा और परमात्मा के बारे में जानते थे कि ये परमात्मा शरीर छोड़ देती है तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, जिसके लिए कहा गया है आत्मा और ही परमात्मा के गुण एक ही हैं। भागवत में साफ कहा गया है कि नैनम छिदन्ति सत्साणम नैनम दहति पावका न चैनम कले दयन्ति आपो न शोषति मारुता। ये आत्मा न मरती है, न आग से जलती है, न किसी शस्त्र से कटती है। काट के देख लो, ये परमात्मा के भी यही गुण है। इस परमात्मा को पहले तो परमात्मा को देखो, ये जो अंगसंग राम रमा हुआ राम दिखाया है, जो रमा हुआ है सब जगह समाहित है। जो परमात्मा, ऐसे परमात्मा की जानकारी यहाँ से मिल रही है गुरु के माध्यम से। सबसे पहले तो इस परमात्मा जो दिखाया है इसी को देख लो। हवा से ये उड़ता है, इतनी आंधी चल रही, तूफान चल रहा, उड़ता है, ये तो ऐसी है, कण कण में समाहित है। न आग जल रही है, आग से भी नहीं जलता। बारिश हो रही है, बारिश से भी नहीं भीग रहा है, तो वैसी है। और ना शस्त्र चला लो इसके बीच में, कितने शस्त्र से भी नहीं कटता। बल्कि संसारिक चीज आएंगी वो सब जल जाएंगी, वो कट जाएंगी, लेकिन शरीर आएगा तो शरीर कट जाएगा। तो यही गुण आत्मा के भी होते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये इस परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा ही है। इसी की शक्ति काम कर रही है हम सबके अंदर। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे बंदा, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? कबीरदास जी ने भी कहा इस ज्ञान को देखने के बाद, अंग संग रमे राम को देखने के बाद, कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा बोल रहे हैं, ना मैं देवत्व, ना मैं मस्जिद, ना मैं कोई क्रियाक्रम में, ना योग में, ना वनवास में। खोजी हो तो एकदम से मिलिया, पल पल की इसकी जिज्ञासा जब पल पल की हो जाती है, पल पल की इसकी सुमरन, हमारा ध्यान इसमें जब रमने लगता है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में, जो भी श्वास चल रही है जिसके अंदर, चाहे वो कीड़ा है, चाहे मकोड़ा है, चाहे हम सारे जितने भी इंसानी रूप में प्रकट हैं यहाँ पे, ये श्वासें चल रही है, किससे चल रही हैं? इन सब श्वासों की जो श्वास है, इनमें ये परमात्मा है, तभी तो चल रही है। अगर ये परमात्मा की शक्ति अंदर ना हो तो ये श्वासें चल सकती है? नहीं। तो आओ सत्संग जी, गुरु की कृपा बरस रही है पूरी सृष्टि में। चाहे वो सतयुग में रहा, चाहे वो त्रेता में राम के रूप में, चाहे वो द्वापर में कृष्ण के रूप में, और कलयुग में 10 सच्ची पातशाहियां, नानक से लेके गुरु गोविंद साहब जी, इसी एक सत्य की जानकारी हम सबको मिली उस समय भी। और अब हमारे निरंकारी मिशन में भी बाबा बूटा सिंह जी के माध्यम से ये बूटा लगाया गया ज्ञान का, यही ज्ञान, और ये चला जा रहा है बाबा अवतार सिंह जी के माध्यम से। उसके बाद बाबा गुरुवचन सिंह जी आए, इसी ज्ञान को, एक का ज्ञान जन जन तक पहुंचाते चले गए। फिर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, फिर सतगुरु माता सविंदर जी, और अब गुरु माँ सुदीक्षा जी प्रकट है, जो पूरी सृष्टि में कल्याण कर रही हैं। ये कल्याणकारी यात्राएं कर करके कि आओ, अभी भी कोई जीवात्मा मेरे से जिसमें कृपा हो रही है इस परमात्मा की, वो अनभिज्ञ न रह जाए अपने मूल के साथ। कुछ भी नहीं था, ना इंसान, ना जीव, ना जंतु। जब इंसान ही नहीं था तो महल माड़ी ये तो कहां से होना था? कुछ भी, पेड़ फूल कुछ भी नहीं था, खाली पूरा निरंकार।
रमा व राम पूरे उस सृष्टि में फैला हुआ, पूरी सृष्टियों से भी बड़े बाहर भी होगा कुछ तो उसमें भी रमा व राम ही था, कुछ भी नहीं था। तब इस परमात्मा ने कहा कि ये बड़ा परेशान हो गया कि अरे कुछ भी मजा नहीं आ रहा है, ऐसे करते हैं मैं सृष्टि की रचना करने के लिए 3 रूपों को प्रकट किया उन्होंने अपने में से, निरंकार में से, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अभी ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हो गए। अब उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि मैं बड़ा, और विष्णु ने कहा मैं पहले आया तो मैं बड़ा। दोनों में उन्होंने कहा कि मैं पहले आया मैं बड़ा, दोनों में यही बहस हो गई। इसी बीच में उनके बीच में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में निरंकार की ज्योत प्रकट हो गई। ऊपर पता नहीं कहां से कहां तक, धरती में कहीं पता ही नहीं, नीचे पाताल में कहां जा रही वो ज्योत। अब उन्होंने कहा ये तो हमसे भी कुछ बड़ा दिखाई दे रही है ज्योत। अब विष्णु ने कहा कि मैं नीचे की तरफ जाता हूँ। ब्रह्मा जी को कहा तुम ऊपर जाओ, देखते हैं हमसे भी बड़ी कोई चीज दिखाई दे रही है, तो कोई शक्ति हमसे भी बड़ी है, देखते हैं कितनी बड़ी है। चलते गए लाखों सालों, पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन वो चीज उसका अंत नहीं मिला। बाद में वो घूम के वहीं पे आए। उन्होंने कहा इसका तो अंत ही नहीं है, तो बेअंत है, पता नहीं क्या है ये कोई अलग ही शक्ति है। तब इस निरंकार से आवाज आई कि तुम तीनों, ये जो है ये शंकर का रूप है, ये ज्योतिर्लिंग के रूप में बीच में प्रकट। और उस दिन से, क्योंकि शंकर भगवान ने ज्योतिर्लिंग के रूप में बीच में प्रकट हुए, इसलिए शंकर भगवान को प्रथम गुरु कहा गया इस संसार में। प्रथम गुरु शंकर भगवान जी, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु का भ्रम तोड़ा था कि हम बड़े, बता दिया कि तुमसे भी बड़ी कोई शक्ति है। तब उन्होंने इस निरंकार से आवाज आई कि एक सृष्टि की रचना करेंगे ब्रह्मा जी, और विष्णु जी इसका पालन करेंगे, इसको पूरा करता धरता पूरी सृष्टि को चलाएंगे, और शंकर भगवान श्रृंगार करेंगे इसका। तो आओ साथ संगत जी, ऐसे ही एक बारी इनकी चर्चाएं भी दासी रखती है ब्रह्मा विष्णु महेश की, क्योंकि यहाँ पे माइक लगाया गया है, जन जन तक ये आवाज पहुंची जा रही है। धर्म ग्रंथों को जो मानने वाले हैं इस बात को ध्यान से सुनो। ये माइक इसीलिए लगाया गया है कि अभी भी समय रहते हुए इंसान जाग जा तू। हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ है ये परमात्मा की देन है, ये शरीर भी इसने दिया है। एक दिन मेरे को ऐसा आभास होता है, शंकर भगवान बोल रहे हैं, मुझे ऐसा आभास होता है कि हमसे भी कोई बहुत बड़ी शक्ति है, जो हम, जहां से हम भी आए, जो हमारा मूल है। तो विष्णु जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की, इनसे बड़ा कौन है? इन्होंने तो पूरी सृष्टि की रचना की, पालन मैं कर रहा हूं, पर तुम संहार कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे पालन करता भी है और रचयिता भी है और संहार करता भी, लेकिन हम तीनों का भी जो मूल है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मेरे से कोई बड़ी शक्ति है तो उसे यहीं पे अभी प्रकट करो, अगर है कोई तो प्रकट होगी अभी। और उसी समय एक ओलाकार ऐसे शक्ति पूरी ज्योति, बिल्कुल ऐसी लाइट की तरह पूरी ऐसे गोलाकार रूप में निरंकार में दिखाई देने लगी। विष्णु जी ने कहा कि ये तो कोई माया है। शंकर भगवान जी ने कहा ये माया नहीं है, ये वही भूगर्भ है जहां से हम तीनों ने भी जन्म लिया है, और सारे ही प्राणी इसी भूगर्भ से आते हैं। ये जो शक्तियां आ रही हैं हर घट में, ये कहां से आ रही है, अंत में जाना कहां है? यही तो जानकारी यहाँ निरंकारी मिशन से सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दे रही हैं। यही तो जानकारी हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने एक एक भक्त जनों को दी है, जो इस प्रकार से अब झूम रहे, नाच रहे, इस ब्रह्मानंद के साथ डुबकियां लगा रही हैं। ब्रह्म के आनंद वही, जय सदगुरु माँ की। इसी ज्ञान को जो मीरा ने, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने दीदार कराए थे, अंग संग निरंकार, यही ज्ञान यहाँ पे दिया जा रहा है। कोई भ्रमित ना हो, और जिसे ये ज्ञान लेना है आके यहाँ पे अरदास कर सकते हैं। तो सामने ये निरंकार के दर्शन, रमे हुए राम के दर्शन करके भक्ति करो। तो आओ साथ संगत जी, ऐसे ही कहा गया है जी। जी आओ साथ संगत जी, ये जीवन जो हमें मिला है कर्म प्रधान, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
कर्म करने के लिए हमें जीवन मिला है। अब इससे हम अच्छे कर्म कर लें या बुरे कर्म कर लें, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। भगवान का काम, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल देगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल देगा। लेकिन भगवान भी मुक्त नहीं करा सकता जीवात्माओं को। मुक्त अगर होना है जीवात्माओं को तो उनको गुरु की शरण में ही जाना पड़ेगा। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। गुरु की शरण में जाते हैं तो सदगुरु आत्माओं को उसके मूल के साथ जोड़ देता है कि तेरे को परमात्मा की प्राप्ति ये कर। ये जीवन जो मिला है अंतिम चोला ये इसके लिए मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और परमात्मा की प्राप्ति दोस्तों मैं आ चुकी हूँ सत्संग से, क्योंकि मेरे को सैमी को ट्यूशन भेजने जाना है अभी। तो हो गया, जन्मदिन था वहाँ पे तो सत्संग